बार की बात है जब राजा विक्रमादित्य शिकार करने अपने सैनिकों के साथ जंगल गए। चलते चलते राजा इतने आगे निकल गए कि उन्हें दूर दूर तक सैनिक नहीं दिखे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर गई जहां एक लकड़ा जहां एक लड़का रस्सी डालकर उससे लटकने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर विक्रमादित्य तुरंत उस पेड़ के पास पहुंचे और लड़के को समझाया कि आत्महत्या करना पाप है। तुम आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो? राजा ने आगे कहा, खुद को मारना पाप ही नहीं बल्कि एक अपराध भी है और इसके लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं। तुम इतने सख्त हो, हट्टे कट्टे हो, लेकिन ऐसी डरपोक जैसी हरकत करने के पीछे का क्या कारण है? वह लड़का सहमी आवाज में बोला, मैं अपने प्रेम की वजह से जान देना चाहता हूं। इतना सुनकर राजा विक्रमादित्य ने लड़के से पूछा, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है? तब लड़के ने बताया कि उसका नाम वसु है और वह कलिंग का रहने वाला है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। युवती को देखते ही उसने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उसके पंडित की भविष्यवाणी थी कि वो जिससे भी प्यार करेगी उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से उसके पिता ने भी उसे पैदा होते ही दूर एक कुटिया में भेज दिया था। दर्द भरी आवाज में युवक ने आगे कहा कि लड़की से विवाह करने के लिए मुझे गर्म तेल की कड़ाही में कूदकर जिंदा निकलना होगा, जो संभव नहीं है। इसी वजह से अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। बसु की बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उसे वचन दिया कि वो उसके विवाह में जो भी अड़चने आ रही उसे दूर करेंगे और उसका विवाह उसी लड़की से कराएंगे जिससे वो प्यार करता है। इतना कहकर राजा अपने साथ बसु को लेकर लड़की की कुटिया में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य ने कुटिया के तपस्वी से उस युवती का विवाह बसु से करने की बात कही। इस प्रस्ताव को सुनते ही तपस्वी ने कहा, खौलते तेल की कड़ाही से जिंदा बाहर आने वाला ही उस युवती से विवाह कर सकता है। फिर राजा ने कहा कि लड़के की जगह वह तेल की कड़ाही में कूदने को तैयार है। राजा के इस आत्मविश्वास को देखने के बाद तपस्वी ने गर्म तेल को कड़ाही मंगवाई। कड़ाही के आते ही महाराज विक्रमादित्य ने मां काली को याद किया और उसमें कूद पड़े। खौलते तेल की वजह से राजा की मौत हो गई। यह सब देखकर मां काली को अपने प्रिय भक्त पर दया आई और उन्होंने तुरंत बेतालों से राजा को जिंदा करने को कहा। काली मां का आदेश मिलते ही बेतालों ने अमृत की कुछ बूंदें महाराज विक्रमादित्य के मुंह में डाली, जिससे राजा तुरंत जीवित हो गए। विक्रमादित्य ने जिंदा होते ही वसु से उस लड़की का हाथ मांगा। तपस्वी ने तुरंत उसकी सूचना सुंदरी के पिता को भेजी और दोनों की शादी करा दी गई। विवाह संपन्न होते ही वसु ने राजा विक्रमादित्य को शुक्रिया कहा और खुशी खुशी लड़की के साथ अपने घर की ओर निकल पड़ा।